बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं यूट्यूब चैनल क्लाउडी मलाकन के एक न्यू वीडियो में आप लोगों को खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, आज के इस ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि अगर कोई सऊदी अरब में नया बंदा आया है और आप उसके बारे में जानना चाहते हैं कि क्या उसका इकामा बन गया है या नहीं, तो आज हम इस ट्यूटोरियल में ऑनलाइन मालूम करेंगे। दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं तो आइए इस वीडियो में देखते हैं। अच्छा दोस्तों, तो इसके लिए सबसे पहले आप अपना मोबाइल खोलेंगे और मोबाइल में गूगल सर्च पे जाएंगे। मैं गूगल सर्च पे किया और यहाँ मैं लिखूँगा MOLKSA मैं इस तरह लिखूँगा और फिर सर्च पे क्लिक करूँगा। जो ही मैं सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। इधर लिखा है अल-इस्तिलाम अन मुअज़्ज़िफ़ वाफ़िद वज़ारतुल अमल वल तनमिया अल इज्तिमाइया, ऐसा लिखा है। तो मैं ये पहले वाला ऑप्शन जो है मैं इस पर क्लिक करूँगा। ये मकतब अमल का वेबसाइट है। अब ये खुल रहा है। तो जनाब ये खुल गया और अब ये नीचे 2-3 ऑप्शन दी गई हैं। एक रकमुल हदूद है और एक रकमुल इकामा है और एक रकमुल जवाज़, यानी ये 3 सोर्सेस के ज़रिए आप किसी के इकामे के बारे में जान सकते हैं। रकमुल हदूद क्या होता है? रकमुल हदूद वो रकम होता है जब कोई बंदा सऊदी अरब में पहली बार आता है तो एंट्री के वक्त एयरपोर्ट पर उसके पासपोर्ट पर एक नंबर, एंट्री नंबर दिया जाता है, उसको रकमुल हदूद कहते हैं। उसके ज़रिए भी आप किसी के इकामे के बारे में अगर कोई मुश्किल है या कि इकामे के बारे में कोई मालूमात हासिल करना चाहते हैं तो उसके ज़रिए भी आप मालूमात हासिल कर सकते हैं। दूसरा, जब वो आता है तो उसके लिए एक कार्ड बना दिया जाता है, उसको इकामा कहते हैं। उस इकामे की मदद से भी आप उसके इकामे के बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा रकमुल जवाज़, अगर उसके साथ जो पासपोर्ट होता है, अगर आप उस पासपोर्ट का नंबर भी इधर दे देंगे तो उसके इकामे के बारे में आप जान सकेंगे कि उसका इकामा बन गया है या नहीं या बनने वाला है। तो दोस्तों, आज हम चूँकि इकामे के बारे में जानना चाहते हैं तो ये तीसरा वाला ऑप्शन जो है रकमुल जवाज़ में पासपोर्ट के नंबर से आज हम इस पासपोर्ट के नंबर से मालूम चेक करेंगे पासपोर्ट के नंबर से कि किसका इकामा बन गया है या नहीं। तो एक दोस्त है, उसका पासपोर्ट का नंबर मैं इधर देता हूँ M22। ये मैंने पहले चेक किया था, इसलिए ये डायरेक्ट आ गया। और इसके लिए ये नीचे जो इख्तर जिनसिया, यानी जो जिस मुल्क का है वो मुल्क में इधर लिखूँगा। अगर कोई पाकिस्तान का है पासपोर्ट वाला जिसका हम इकामा चेक करना चाहते हैं कि उसका इकामा बन गया है या नहीं, अगर वो पाकिस्तान से आ गया है तो मैं इधर पाकिस्तान लिख दूँगा। अगर कोई बांग्लादेश, इंडिया या नेपाल या दुनिया के किसी भी मुल्क से आया है, मिस्र से आया है, तो मैं उसका इधर वो कंट्री लिख दूँगा। तो ये बंदा जिसका मैं अभी चेक कर रहा हूँ ये हिंद का है, इंडिया का है, तो मैं इधर हिंद लिखूँगा। अब मैं हिंद लिखता हूँ, हिंद यानी इंडिया, हिंद लिख दूँगा और फिर इस तरह लिखूँगा हिंदी। ये चूँकि हिंदी है और ये नीचे जो रंग का गया है, जो कोड है, इमेज कोड है 6 हिंसों वाला, मैं फिर ये 6 हिंसों वाला कोड इधर लिख दूँगा। तो मैं 6 हिंसों वाला कोड इधर देता हूँ 424 और 241 ये लिख दूंगा और फिर नीचे स्क्रॉल डाउन करके इधर बेस का ऑप्शन जो है मैं बेस पे क्लिक करूंगा। जो ही मैं बेस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने एक दूसरा पेज खुल जाएगा। ये दूसरा पेज खुल रहा है। मैं थोड़ा स्क्रॉल डाउन करके ऐसा और नीचे जाऊंगा, इस तरह स्क्रॉल डाउन करके तो इधर उस बंदे का जिसने मैंने चेक किया उसका सारा डिटेल इधर आ गया। तो इधर लिखा है अला रासुल अमल, उसका नंबर लिखा है, उसका नाम दिया गया है जिसका मैंने इकामा चेक किया, और इधर लिखा है हालतुल आमिल, यानी आमिल का क्या हालत है, अला रासुल अमल। अगर किसी का इस तरह लिखा है कि अला रासुल अमल तो इसका मतलब ये है कि इसका इकामा बन गया है। अगर किसी का इकामा बन नहीं गया हो तो फिर इधर ये नहीं लिखा होगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हम किसी का भी ये चेक कर सकते हैं कि उसका इकामा बन गया है या नहीं। रासुल अमल इसका मतलब ये है कि ये बंदा जॉब पर है, ये काम पर है, यानी कफील के साथ काम पर लग गया है। जब किसी का इकामा बन जाता है तो मकतब अमल के वेबसाइट में आप जब चेक करेंगे तो इधर लिखा होगा अला
रासुल अमल, ऐसा लिखा होता है, तो इसका मतलब ये है कि इसका इकामा बन गया है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आ गया हो तो वीडियो के आखिर में लाइक के बटन पर ज़रूर दबाएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इस तरह के मालूमाती वीडियोज़ अपलोड करते रहते हैं जिससे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो दोस्तों दूसरी वीडियो के साथ दोबारा मिलते हैं। ओके, वस्सलाम।